अगला टॉपिक है टीएस लॉसेट 2021, यानी एलएलबी में, एलएलबी ग्रेजुएशन डिग्री में हम एडमिशन कैसे ले। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाउ टू टेक एडमिशन इन एलएलबी। जब हम एलएलबी यानी लॉ की डिग्री अगर हम करना चाहते हैं तो उसके दो जरिए है। पहला तरीका है 3YDC यानी 3 साल का कोर्स, दूसरा है 5YDC यानी 5 साल का कोर्स। 3YDC और 5YDC में फर्क यह है कि 3YDC आप एडमिशन तब ले सकते हैं जब आप ऑलरेडी कोई डिग्री मुकम्मल करके हैं, यानी बीकॉम, बीएससी या बीए। अगर ये आप ग्रेजुएशन खत्म करके हैं तब आप जो है 3YDC में एडमिशन ले सकते हैं और उसके लिए 45% मार्क्स होना जरूरी है। 3YDC जनरल हो या ऑनर्स हो, अगर कोई डिग्री खत्म होती है तो 3YDC। अगर आप इंटर के बाद एडमिशन लेते हैं, जैसे ही इंटर होता है, इंटर के बाद अगर एडमिशन लेना है तो 5YDC में हमको एडमिशन लेना होता है। तो 5 साल में उमूमन डिग्री के जो सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं और लॉ के सब्जेक्ट्स तो ऑफ कोर्स इंक्लूड किए ही जाते हैं। वो कंबाइन कर 5YDC होता है। डिग्री कंप्लीट कर रखेंगे तो 3YDC। तो ये दो तरीके हैं। अब देखेंगे कि एडमिशन हमको कैसे लेना है। दो तरीके हैं उसके। फिर से सबसे पहला तरीका है मैनेजमेंट। अगर मिसाल के तौर पर कोई जो है महंगा खिलाड़ी या महंगा प्लेयर बनना चाहता है तो वो मैनेजमेंट सीट से आसानी से एडमिशन ले ले। उसमें जो है फीस, कॉलेज की फीस और डोनेशन जितना है उतना आपको देना पड़ेगा। जितना बड़ा कॉलेज उतना बड़ा डोनेशन और उतनी बड़ी फीस आपको देना पड़ेगा मैनेजमेंट कोटा में। दूसरा तरीका है लॉ सेट। लॉ सेट अगर आप लिखते हैं, लिखकर आप 42 मार्क्स लाते हैं। 42 मार्क्स इज 35%। 42 मार्क्स कितने मार्क्स में से? 120 मार्क्स में से अगर आप 42 मार्क्स लाते हैं और अगर आप लॉ सेट में पास हो जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 100% फीस जो है रियम्बर्स की जाएगी। ये लॉ सेट लिखा ही इसलिए जाता है क्योंकि आप कैंडिडेट की एबिलिटी को चेक करने के लिए कि भाई ये कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट है या नहीं। फिर हम ऐसे ही कैंडिडेट को तो गवर्नमेंट कोई फीस देगी नहीं, तो एबिलिटी चेक कर उसके पासिंग मार्क्स देखकर उसको जो है 100% फीस गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। मैनेजमेंट तो पैसा दियो सीट ले लो, और लॉ सेट जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से फीस जो है रियम्बर्स की जाती है। अभी तेलंगाना में जो है लास्ट डेट जो हमको एप्लीकेशन के लिए वो है 15 जून 2021 विदाउट लेट फी। 15 जून के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपको लेट फी लग जाएगा 200 रुपए, 300 रुपए। वैसे ही जो है जितना देर करेंगे उतना आपको जो है पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। विदाउट लेट फी जो है 15 जून 2021 तक है। और तेलंगाना में लॉ सेट की एग्जामिनेशन डेट है 23 अगस्त 2021। 23 अगस्त को जो है तेलंगाना में लॉ सेट का एग्जामिनेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। अगर आप एग्जाम लिखने जाएंगे सबसे पहले समझ जाइए कि एग्जामिनेशन आपको कंप्यूटर पर करना है। कंप्यूटर पर ही आपको एग्जाम करना है। हमारे टाइम पर तकरीबन 2015 में समझता हूं 2015 में हमने पेपर पर किया था। पेपर हमको दिया गया था, उसमें हमने जो है वो जो सर्कल होल होता है उसमें हमने वो होल को फिल किया, उस तरीके से हमारा एग्जाम हुआ। मगर उसके बाद तकरीबन 1 या 2 साल के बाद पूरा पैटर्न चेंज होकर वो कंप्यूटर पर आ गया है। तो अभी देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे कि 30 मार्क्स जो है आपको जीके और मेंटल एबिलिटी के है, जनरल नॉलेज और मेंटल एबिलिटी। और ये बात भी आपको बता दूं, एग्जाम का माना कोई आपको आंसर्स लिखना नहीं है, आपको सिर्फ चूज द करेक्ट आंसर जैसा क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, वैसा एग्जाम पैटर्न है। तो अब उसमें समझ जाइए आप 30 जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें जो है जीके और मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट 30 आपको करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यानी हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। आप पेपर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं नहीं देखते हैं, अपडेट है या नहीं है दुनिया में, करंट अफेयर्स आपको मालूम है नहीं मालूम है, उसके आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। बाकी के 60 मार्क्स जो है एप्टीट्यूड फॉर द स्टडी ऑफ लॉ। 60 मार्क्स जो है स्टडी ऑफ लॉ यानी आपको कानून के बारे में कितना मालूम है, आपने कभी पढ़ा है। बेसिक चीजें होती है, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है, बेसिक चीजें। कोई जो है लॉ के बारे में इसका मतलब पूछ लिए, या फिर कोई केस स्टडी है उसका क्या जो है जजमेंट आया था, ऐसे बेसिक चीजें ये आपको कब मालूम होगी? जब आप जो है न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, टेलीविजन चैनल्स देखेंगे, पुराने जो है केसेस निकाल कर देखेंगे तो आपको जो है ये चीजें मालूम हो जाती है। तो अब इसमें आपको देखना है कि टोटल आपका
जो टीएस लॉ सेट का जो एग्जामिनेशन है जो कंप्यूटर पर होने वाला है वो 120 मार्क्स का रहेगा, 120 मार्क्स। उसमें से आपको 42 मार्क्स आना है पासिंग। अगर आप 42 लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, अगर आप 41 भी अगर लाएंगे तो फेल हो जाएंगे। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 35%। 100% इज 120, 35% इज 42 मार्क्स। 42 मार्क्स अगर आप ला लेंगे तो यू विल बी पास्ड। अब आप देखिए कि ये सब आपने पैटर्न तो देख लिया, तरीका भी देख लिया। अब आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कहां पर करेंगे आप? वेबसाइट है अप्लाई करने की lawset.tsze.ac.in। ये वेबसाइट पर अगर आप चले जाएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि जैसे आप वेबसाइट पर जाते हैं आपको यहाँ कई सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जैसे कि लेटेस्ट अपडेट्स है, नोटिफिकेशंस है, टेस्ट जोन है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंस्ट्रक्शन बुकलेट है, सिलेबस है। और उसके नीचे आप देखेंगे जैसा कि हम देख रहे थे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसा करेंगे आप टीएस लॉ सेट के लिए? सबसे पहले आपको फी पे कर देना है। सबसे पहले फी पे कर देंगे, उसके बाद वो जो रेफरेंस नंबर आता है उसको सेव रखेंगे, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद आप जो है आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर रख लेंगे। और एग्जाम से तकरीबन 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा कि आपका हॉल टिकट ऑनलाइन आ गया है। वो एप्लीकेशन नंबर आप हॉल टिकट के लिए डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन के ही सेक्शन में आप देख सकते हैं लास्ट में मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी आप कर सकते हैं, यानी जैसे आप एक्चुअल एग्जामिनेशन देंगे ना जाकर, वैसे ही सेम आपको मॉक टेस्ट के जरिए भी आप जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से सवाल आएंगे। आप अपना टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम में आप कितना जो है आंसर दे सकते हैं। नहीं जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है कि कितना टाइम बढ़ेगा कम होगा पता नहीं है। लास्ट टाइम तो हमको जो है तकरीबन 1.5 घंटा दिया गया था। लास्ट टाइम का जो टीएस लॉ सेट हुआ 2020 का, उसमें मैं समझता हूं कि 90 मिनट्स दिए गए थे। 90 मिनट्स में 120 जो है आंसर्स देना था। इस तरीके से जो है सेट किया गया था। अब आप देखिए ये तो बेसिक चीजें आप लोग जान गए हैं। अब आप देखिए 3YDC में होता क्या है। 3YDC में 3 साल, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 3YDC यानी 3 साल, उसमें 6 सेमिस्टर्स होते हैं। 5YDC में 5 साल होते हैं जिसमें 10 सेमिस्टर्स होते हैं। अगर अब ये पास होने के बाद क्या, जैसा ही आप पास हो गए क्या आप एडवोकेट बन गए? नहीं, जैसा ही आप पास होते हैं आप लॉयर बन जाएंगे, यानी आपने लॉ की डिग्री हासिल की है। एडवोकेट कब बनेंगे आप? एडवोकेट बनने के लिए तरीका यह है कि आपको पास होने के बाद, लास्ट सेमिस्टर पास होने के बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन लिखना है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जैसे आप लिखते हैं उसमें भी पास करना है आपको। पास करने के बाद आप एनरोल करेंगे, फिर प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, और वो हासिल करने के बाद जब आप एडवोकेट बन सकते हैं। ये पूरा तरीका है, यानी हाउ टू टेक एडमिशन इन LLB से लेकर आप एडवोकेट बनने का ये पूरा सफर है। अब आप देखिए ये सफर के अंदर आप 3 साल 5 साल पढ़ना है। खैर वो सब्जेक्ट्स है, उसमें जो है आपको प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें आपको कई सारी चीजें होती है, वो डिफरेंट सब्जेक्ट है। मगर ये पूरा आपको रोड मैप है हाउ टू टेक एडमिशन से लेकर एडवोकेट तक। सबसे पहले समझ जाइए, जैसे ही आप जो है कोई भी 3YDC या 5YDC में जैसे ही एडमिशन ले लेते हैं, आप इमीडिएटली कोई ना कोई एडवोकेट के अंडर आपको काम करना शुरू कर देना है। जैसे कि टाइपिंग हो, ड्राफ्टिंग हो, वो एडवोकेट के साथ आप जो है पूरे कोर्ट्स विजिट करिए, जो भी कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं आप विजिट करिए। होता यह है कि जब तक आप 3 साल या 5 साल खत्म कर आप AIB यानी आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन लिखकर वो पास होंगे, तब तक आप पूरा प्रोसीजर कोर्ट का जान लेंगे। यानी टाइपिंग, ड्राफ्टिंग, कंप्लेन कैसा होता है, आप केस कैसा फाइल करते हैं, आप आर्ग्यूमेंट कैसा करते हैं, आप जो सेक्शन में आपको कैसे जाना है, कौन से फ्लोर पे कौन सा कोर्ट रूम है। हाई कोर्ट के पास अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर आप देखिए कि वहां पर प्रोसीजर क्या है, सिविल कोर्ट में प्रोसीजर क्या है, फैमिली कोर्ट में प्रोसीजर क्या है, आप जो क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसीजर क्या है, जुवेनाइल कोर्ट में प्रोसीजर क्या है। ये सब प्रोसीजर आप डिग्री खत्म करे तक जान लेंगे। ये आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप पास होने के बाद अगर कोर्ट की सीढ़ी चढ़े तो फिर आपको और 3 साल लगते प्रोसीजर सीखने के लिए। हमको क्या करना है, एडमिशन लेते ही आप किसी के अंडर आ जाएंगे तो आप 3 साल या 4 साल बार एग्जामिनेशन लेके 4 साल तक आप जो पूरा प्रोसीजर आप समझ सकते हैं। ये एक फायदा है ये डिग्री में। अब दूसरी डिग्री देखिए, मिसाल के तौर पर जब तक आप बीकॉम की डिग्री खत्म नहीं करेंगे कोई आपको जॉब नहीं मिलेगी, यानी कोई आपको जो है अकाउंट्स की जॉब नहीं देगा। जब तक आप BA खत्म नहीं करेंगे तब तक आपको कोई जॉब मिलेगी नहीं। जब आप LLB करेंगे, इस कोर्स में एडमिशन लेते उसी दिन से आप जो है व्हाइट शर्ट पहनकर आपके सीनियर वकील साहब के पीछे पीछे
फाइल लेकर हर कोर्ट घूमना, ताकि तरीके पूरे इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाए। अब आप देखिए, एडवोकेट तो बन गए, यानी ये सब खत्म करने के बाद एडवोकेट बन गए, काला कोट आ गया। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई एडवोकेट क्यों बनना, एडवोकेट बनने से होता क्या। सबसे पहले हमको ये समझ जाना है, सवाल ये भी होता है एडवोकेट बन तो पैसे कमा लेते क्या। सबसे पहले हमको ये समझ जाना है कि जैसे ही आप एडवोकेट बनते हैं, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके पास कई सारे क्लाइंट्स आ जाए, आपको जो है केसेस दे दे और आप जो है रातों रात अमीर हो जाए। नहीं, जो एडवोकेट्स को आप देखते हैं कि बहुत बड़े मालदार है, हाई कोर्ट में देखिए आप बड़े बड़े गाड़ियों में आते हैं, आप सिविल कोर्ट में देखिए बड़े बड़े गाड़ियों में आते हैं, आप नामपल्ली को बड़े बड़े गाड़ियों में एडवोकेट्स आते हो, देख के अरे भाई वकील साहब क्या बड़ी गाड़ी में आ गए। वैसा इतनी जल्दी नहीं होता है, तकरीबन आपको एक अरसा गुजरना पड़ेगा, 8-10 साल अरसा गुजारने के बाद जो है वो एक पोजीशन पर आते हैं। तो बहरहाल शॉर्ट में बात बोलने का यह है कि जब आप एडवोकेट बनते हैं तो एक रेस्पेक्टेबल जॉब है। आप अपने फैमिली मेंबर्स की मदद कर सकते हैं, आप आपके पड़ोसी की मदद कर सकते हैं, आप अपने मोहल्ले वालों की मदद कर सकते हैं, आप अपने कम्युनिटी की मदद कर सकते हैं। खास तौर से यहाँ पर मुसलमानों से ये बात कह रहा हूं, मुसलमान नौजवानों से बात कर रहा हूं, अगर आप डिग्री खत्म करें हैं ये साल या फिर इंटर खत्म करें ये साल, तो वकालत में आइए, ये बहुत अच्छा और रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। कई बार जो है एक बात सुनने को आती है कि मिसाल के तौर पर जैसा ही एक एडवोकेट, जो इंसान जो एडवोकेट बन जाता है तो शैतान कहता है कि मैं जो है साहिब औलाद हो गया। यह बहुत गलत बात है। ये जो है इस प्रोफेशन के ऊपर जो है एक दाग लगाना, तोहमत बांधना है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि दुनिया में कौन सा एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जो है कोई करप्शन नहीं है। चाहे पॉलिटिशियन ले लो आप, चाहे मेडिकल फील्ड ले लो आप, चाहे आप पुलिस की फील्ड ले लो आप, चाहे कोई भी फील्ड, कंस्ट्रक्शन की फील्ड, एनी फील्ड, आप देखिए इसमें करप्शन है। जिसका माना यह है कि आप उस फील्ड को आप बदनाम कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर करप्शन है, अगर आप ये मानते हैं तो आप इस फील्ड में आइए और उस करप्शन को दूर करने की कोशिश करिए। कई बार ये होता है कि कई सारे लोग जो है जिसमें जो केस में केस बनने का भी नहीं है, उसको केस बनाकर क्लाइंट से बाज़ाब्ता जबरदस्ती फीस, लाखों रुपए की फीस लेते हैं। तो आप आइए इस फील्ड में, सोशल वर्क करिए। कई सारे हमारे मुसलमान बहनें, मुसलमान खवातीन जो है नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट कभी विजिट करिए, आपको मालूम होगा कि कितने मुसलमान लेडीज वहां पर आकर जो है सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, सेकंड फ्लोर से लेके नीचे सीढ़ियों तक, और नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पे वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं। कई सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं। तो ऐसा कहना कि जो है वकील बनते ही शैतान साहिब औलाद हो गया, बिल्कुल बात गलत है। फिर तो बात ऐसे हो गई कि कोई इंसान कोई बड़ी एमएनसी में जॉब करता है तो हम भी कहेंगे कि भाई ये इंसान जो है उस कंपनी का गुलाम हो गया, या फिर जो है कोई बिजनेस चलाता है तो वो जो है गुलाम हो गया। तो ये सब बातें करना दुरुस्त नहीं है। हमको समझना चाहिए हर प्रोफेशन रिस्पेक्टेबल होता है जब तक कि उसमें जो है कोई करप्शन ना आ जाए। और देखते हैं कि आज दुनिया के हर जो है ऑक्यूपेशन में, हर पोजीशन में, हर फील्ड में जो है करप्शन दाखिल हो चुका है। तो हमारा काम यह है कि उस फील्ड में उतरना और उसको साफ सफाई करने की कोशिश करना। बहरहाल एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता था। तो एडवोकेट जब आप बनेंगे तो बहुत फायदे होंगे। सोसाइटी को आप जो है सुधार सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, फैमिली की मदद कर सकते हैं, आप कई लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे आप एक्सपीरियंस बन जाएंगे, जैसे आप जो है आगे बढ़ते जाएंगे, फीस भी आप उस तरीके से लीजिए, कोई बात नहीं है। और वकालत में अच्छी नॉलेज हासिल करते हुए हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई जो है इसमें एडमिशन लेना चाहता है, कोई भी चीज़ आगे पीछे हो रही, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी पर आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। और मैं समझता हूं कि हर चीज़ क्लियर हो गई, और वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आप हर चीज़ आपको क्लियर हो ही जाएगी। उसमें भी आसान है पूरा, मोबाइल चलाने आता है या कंप्यूटर चलाने आते हैं तो बेसिक चीज़ें, खाली फॉर्म फिलअप करना और सबमिट करना है। उम्मीद है कि कई सारे लोग इस साल जो है लॉ स्टडी में एडमिशन लेंगे। बिलखुसूस मुसलमान नौजवानों से गुजारिश है कि आगे बढ़िए, इस प्रोफेशन को हासिल करिए और कौम की खिदमत करिए। थैंक यू वेरी मच।